नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी कोर्स पे। आज की इस वीडियो में मैं कहानी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। मैंने जितने क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन है वापसी, उषा प्रियवदा, यही सच है, मनु भंडारी, जयदोल, अज्ञेय, ठेस, जैनेन्द्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ठेस जैनेन्द्र, जो कि अशुद्ध है। ठेस लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? ऑप्शन है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ऑप्शन है ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टेम्पेस्ट की। 5 नंबर क्वेश्चन है, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है सन 1900 में सरस्वती में, सन 1900 में विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती में, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1900 में सरस्वती में इंदुमती नामक कहानी की प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? ऑप्शन है इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, यमलोक की यात्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि पीजीटी एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका सन 1901 ईस्वी है, जिसके लेखक माधव राय स्प्रे है। प्रयाग में निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। उनकी अन्य प्रमुख कहानी है खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन आदि। इनकी कहानियों की प्रमुख विषय नारी है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ऑप्शन है इला चंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है विश्वम्भर शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन पांडेय, बेचन शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुदर्शन। नेक्स्ट, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है विश्वम्भर शर्मा कौशिक, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, डॉक्टर राम विलास शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल शर्मा, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, जो कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक है।
1913 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से की प्रवासी कहानीकार है? तो कौन है? विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेजेंद्र शर्मा, जो कि प्रवासी कहानीकारी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, डिबरी टाइट, चरमाहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं। ये सब इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब बनो कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। माध्यमिक परीक्षा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए गुलाब बनो कहानी के लेखक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? अज्ञ, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रजनी गुप्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अज्ञ। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदमी की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सिटी, जिज्ञासा, हरिति, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम, दो भाई दो, शरणादाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में इत्यादि अज्ञ की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1934, 1929, 1939, 1937। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1929 में पहली कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद फांसी 1929 में प्रकाशित हुई। इसके कहानी संग्रह है वातायन 1930 ईस्वी, नील देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जय संधि 1949 आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जैनेन्द्र प्रेमचंद्र युग के कहानीकार है। इनकी समस्त कहानियां जैनेन्द्र की कहानियां शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित है। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? ऑप्शन है तिरिक्ष, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीली आंधी। पीली आंधी 1996 ईस्वी उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, यह प्रभा खेतान कृत उपन्यास है। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा 1989 ईस्वी, तिरिक्ष 1989, अंत में प्रार्थना 1994, पाल गुमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी, पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी, दातले का दुख 2002 ईस्वी, मोहनदास 2006 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग का साढ़, सोनू कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम का एक भाषा करती है आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। यह विश्व की आधी दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। यह प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। वर्ष 2004 में हॉलीवुड का प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रियव्रत, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है। ऑप्शन है परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परिंदे। निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रह है जलती झाड़ियां 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानी संग्रह 1995, परिंदे का डॉक्टर नामवर सिंह नई कहानी की पहली क्रांति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है। ऑप्शन है रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रस प्रिया। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी का रस प्रिया है। अन्य कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी। ये सब इनकी कहानी है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु ने मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ये नई कहानी के प्रारंभ करता है। रेणुओं को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम की तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई थी। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। अगर देखना हो तो जाकर देख सकते हैं आप लोग, अभी भी है तीसरी कसम फिल्म, उसमें पूरा दिया हुआ है डिटेल से। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है कौन है। ऑप्शन है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखकर यश प्राप्त किया है। साहित्यकार के लिए दुर्लभ है। उनकी प्रथम कहानी सुखमय जीवन 1968 ईस्वी भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है। ऑप्शन है सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत पाक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। ऑप्शन है एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, एक दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जहां लक्ष्मी कैद है। अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियां, अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, तलाश कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेन्द्र की रचित कहानियां हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है। ऑप्शन है मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल, इल्लाचंद्र जोशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहन राकेश, जो कि नई कहानी आंदोलन की कहानीकार है। नई कहानी का आंदोलन सन 1950 से लेकर 1960 के बीच के कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है, जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी के नए आयाम दिए। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए सन 1960 से बाकायदे नई कहानी नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादक की प्रकाशित होने लगी। 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर अकहानी आंदोलन का विकास हुआ
अ कहानी के संस्थापक है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल है। सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महादेव सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? ऑप्शन है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संन्यास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। उससे पहले कुछ डिस्कशन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है, नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने की जीवन पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया। काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति की कहानी की विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति को उनकी समग्रता के देखने की आग्रह करता है। व्यक्ति की उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों तथा अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के द्वारा पाना चाहता है। नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का रुख अपनाया। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है, कौन है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, तिरिया चरितर, कसाई बाड़ा, अकर्मक क्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया, जो शिव मूर्ति की कहानी नहीं है बल्कि सयात्री की कहानी है। अन्य कहानी शिव मूर्ति की है और सयात्री की अन्य रचनाएं हैं। उपन्यास है इनके दरवाजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए, कई अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, चांदनी के आर पार, बीच के दरार, टूटते दायरे आदि कहानी संग्रह है। केवल पिता धरातल टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे, काल विदूषक, सिलसिला खंडित, संवाद आदि। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिव मूर्ति, सतीश जमाती, अखिलेश मंजूर, अहतेशाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिव मूर्ति, जो कसाई बाड़ा कहानी के लेखक है। इनका प्रकाशन 1989 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख अन्य कहानियां हैं भरतनाट्यम, श्री उपमाजोग, तिरिया चरितर, केश कतूरा, अकाल दंड आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, शिव मूर्ति की ख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा से हुई है। इनकी कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ है और अनेक संस्थाओं द्वारा इनका मंचन से भी हुआ है। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं, सनिचरी, प्रधान, लीडर और दारोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कैवल भारती, शिव मूर्ति, शिवराज सिंह बेचैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिव मूर्ति, जो कसाई बाड़ा के लेखक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी संग्रह कौन है? ऑप्शन है दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छतरी, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है। सलाम और घुसपैठिया इनके पूर्व प्रकाशित इनकी कहानी संग्रह है। ये सभी कहानियां दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट 32 नंबर है, राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमलेश्वर, जो कि राजा निर्वंशीय 1957 ईस्वी में कमलेश्वर कहानी के लेखक है। कुछ अन्य कहानी संग्रह है जो देखिए, कस्बे की आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशा 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002 ईस्वी,
अन्य तथ्य महत्वपूर्ण कहानी है 1972 में कमलेश्वर के समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों का आकृष्ट किया था। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह है समग्र कहानी शीर्षक 2001 में प्रकाशित हुई। नई कहानी के दौर में राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियां विशेष चर्चित हुई है। समांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान जैसी कहानियां सराही गई। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, समांतर कहानी के प्रवर्तक है। ऑप्शन है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, प्रेमचंद्र की कहानियों के संख्या कितना है? ऑप्शन है 200, 300, 400, 500। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 300, जो कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद्र की कहानियों का संख्या लगभग 300 माना जाता है। प्रेमचंद्र की कहानियों पर हिंदी के अनेक शोध किए जा चुके हैं, परंतु उनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोध सूचनाएं उपलब्ध है, जिसमें कुछ ही चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की जा सकती है। प्रेमचंद्र का अपना बयान है, मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं, प्रेमचंद्र जी की कहानियों की संख्या 300 के अतिरिक्त लगभग है। इनके अतिरिक्त उर्दू कहानियों की संख्या थी 100 से ऊपर। आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचना है कहानियां हैं सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी शारदा सखनाद, बैंक का दिवाला, बुढ़ी काकी, कफन आदि। सौत प्रेमचंद्र की पहली कहानी संग्रह है। कफन 1936 की अंतिम कहानी है। पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। नमक का दरोगा ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। प्रेमचंद्र कृत अन्य प्रमुख कहानियां हैं मीसा पद्या, आहूति, कश्मीरी सेब, दो बहनों मंत्र, कप्तान साहिब, झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस, घर जमाई, काशी में स्नान, क्रिकेट मैच, आत्माराम आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।